नई चीज समझ में आई? पहले भी सुना होगा। पहले भी सुना था। हाँ, तो अभी क्या नया क्या समझ में आया? बस सुना ध्यान से, बस उससे एक्चुअल में जब भी हम कुछ सुनते हैं ना, तो हम ये ध्यान दें कि इससे हमारे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, तो पता लगता है कि ये हम पकड़ में आई कि नहीं आई चीज। यस, जैसे मान लीजिए जब मैंने पहली बार सुना था हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, तो मुझे लगा यार इससे क्या होगा। परंतु अब जैसे मान लो उसी वीडियो को हम फिर से सुने तो लगता है हाँ ये बढ़िया चीज है। तो ये अंतर पड़ता है, जैसे आप बार बार सुनो तो ये पता लगता है कि अरे ये तो हमने छोड़ा हुआ था, ये तो बहुत जरूरी चीज थी, पता नहीं क्यों छोड़ दिया था उस समय। ये फायदा हो जाता है इससे। चलिए अब फिर से सुनिएगा नई दृष्टि से। सर आपकी वीडियोस तो जितनी बार देखो कुछ नया ही मिलता है, ऐसा यस चाहे वो ध्यान वाले भी करो तो हमेशा कुछ यस नया ही सुनने को मिलता है। यस। वो देखिए क्या हो रहा है ना, जो कुल मिला करके हम सब अज्ञान में जी रहे हैं। सबके साथ जितने लोग हैं इस दुनिया में सब अज्ञान में जी रहे हैं, अंधेरों में जी रहे हैं। और रोशनी की तलाश हम अंधेरे में ही करते हैं। रोशनी की तलाश ही हम अंधेरे में करते हैं और अंधेरे से करते हैं। समस्या यहाँ आती है। तो अगर ये मन में संकल्प हो कि मुझे जैसे वो है ना प्रार्थना भी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उसको ध्यान रखें, तब फिर वो चीज नई नई चीजें पकड़ में आती हैं और वो चीज पकड़ में आती है जो इन सब चीजों को पकड़ रहा है। जैसे नई चीज पता लगी तो नई चीज किसको पता चली? वो मेरा मन है, बुद्धि है, शरीर है, कौन है वो? तब असली चीज पकड़ में आती है। और वो बार बार करना पड़ता है, एक बार करने से नहीं होता, रिपीट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ आती है बताएं आपको? हम जो संसार में मान्यताएं हमारी बहुत सारी बनी हुई हैं, बहुत सारी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी मान्यताएं हैं। मतलब मान्यताओं का पहाड़ बना रखा है हमने अपने मन में। और उनको आज से अगर छोड़ना शुरू करेंगे तो भी हो सकता है 10-15 साल लग जाए। आज से छोड़ना शुरू करें तो हर चीज मान्यता है, ऐसे समझे। हर चीज मान्यता है और हम उसको अपना मान के जी रहे हैं। समस्या यहाँ आती है, जब अपना मानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? और ये अगर समझ में आ जाए ये कुछ भी मेरा नहीं है, जो भी मेरे जो नेचर है, जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरी थॉट प्रोसेस है, वो सब मैंने दुनिया से उधार लिया हुआ, ओन किया हुआ है। तो फिर बताओ कितनी देर लगेगी छोड़ने में, अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। जब हम बच्चे थे 1 से 5 साल तक के उम्र में, उस समय में हमारी जो मन की प्रोग्रामिंग हो गई उसी हिसाब से हम आज भी काम करते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। अच्छा बताओ ना, आपको जो ये बताया आप बड़े ठोक के कहते हो ना, हाँ मैं तो जानता हूँ कि ये अच्छा है, मैं तो जानता हूँ ये बुरा है। इसका आधार क्या है? आपके विश्वास का आधार क्या है? सोचिए। हमारे विश्वास का आधार क्या है? कुछ नहीं। सर जब आप बोलते हैं ना कि इसको जानने वाला कौन, हाँ, तो उसके आगे क्या? इसके आगे आप ही हो। आप ही हो जानने वाले, बस आप अपने सत्य स्वरूप को जानो। और ये जब आप बार बार पूछोगे कौन है इसको जानने वाला, तब आप अपने सत्य स्वरूप पे पहुंचोगे। उसका जवाब नहीं चाहिए आपको, जवाब लोगे तो मन में ही हो आप। जब भी आपको जवाब मिलेगा तो आप मन मन का जवाब मन से ही तो आएगा ना। जो सवाल आया ये भी मन में ही तो आया। अभी आपने जो सर 4 सवाल दिए ना, हाँ, वो रिपीट करती रहती हूँ मैं अभी। कौन कौन से? मैं क्या मैं क्या हूँ, हूँ? हाँ 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 ये वाले 4 जो हाँ, दिए ना ठीक है सर, ठीक है ठीक मैंने ना ये सामने लिख के रख दिए हैं। है, तो वेरी गुड। आके वापस में बार बार सर ये, तो हम्म। सर इसमें ना एक ऐसे आता है, जैसे सपोज किसी चीज का हमें आंसर मिलता है, तो फिर ये भी लगता है कि क्या ये मेरा मन बोल रहा है या वाकई मुझे इसका आंसर मिला। ये ऐसे दुविधा क्यों हो जाती है? इसलिए दुविधा होती है क्योंकि सत्य अनुभव नहीं आया होता। वो मन का ही अनुभव है। जितने भी मतलब अनुभव आ रहे हैं आपको वो सब मन के ही अनुभव है, A to Z। मतलब वो आंसर नहीं है उस चीज ना, का ना। नहीं नहीं, आंसर आएगा ही नहीं ना। आप उस
ऐसा समझो ना, नमक का पुतला पानी में गया नमक ढूंढने के लिए, मिलेगा उसको? आंसर मिलेगा? मैं देखूं वही समुद्र में कितना नमक है, मिल जाएगा उसको? वो खुद ही गायब हो जाएगा। तो आप जब वही हो जाओगे तब होगी वो चीज, और वो होगी मनुष्य जीवन में ही। ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन के अलावा कोई आपका और कोई जीवन होगा तब आपको वो भावना मिलेगी, नहीं। मन डिसॉल्व होगा, वो ईश्वर प्रकट होगा, और उसकी तो कोई ये समय सीमा नहीं है कि आज ही इसको हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इसको मन को कैसे डिसॉल्व होगा? मन को जानने से मन डिसॉल्व होगा। आप जानिए कि ये सारे मन के क्रियाकलाप हैं, और मन एक दिन में डिसॉल्व भी नहीं होता। मन एक्चुअली डिसॉल्व जब भी होगा जब आप सत्य स्वरूप में पहुंच जाओगे, तभी डिसॉल्व होता है, उसके पहले डिसॉल्व नहीं होता। उसके पहले मन से ही आपको थोड़ा बहुत करते रहना पड़ता है, वो भी बिना प्रयास के, बिना एफर्ट के आपको सारे कार्य करने पड़ते हैं। अभी हम ये सोच के करते हैं ना कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं। इस भाव को खत्म करना है, हो रहा है सब। जब आप हो रहा है कि भाव में आओगे तो वो पहला स्टेप होगा ईश्वर की तरफ जाने का। अभी तो हम कर्ता भाव में फंसे हुए हैं ना, मैं कर रहा हूँ, लोग मुझसे कर रहे हैं, वो कर्ता भाव तो ऐसे ही रहेगा। अगर ऐसा है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कर्ता भाव में सब चीजें आएंगी। और जब जब सुख दुख आए समझ लो कर्ता भाव है, अभी हटे नहीं है उससे। और पहले ये चीज थ्योरी में समझ में आएगी, फिर प्रैक्टिकल में होगी। मतलब आप ये सोचो कि वो सीधे अनुभव हो जाए, वो भी हो सकता है, ईश्वर की कृपा होती है, वो भी हो जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। परंतु जो सामान्य जैसे कोई है, कोई उसको मतलब अगर वो अकर्ता भाव से हर कर्म समर्पित करता हुआ करता है, तो धीरे धीरे वो चीज, मतलब कम से कम उसकी ग्लिम्स मिलने लगती है, एक झलक मिलने लगती है। हाँ, ये तो सही नहीं है, ये तो पक्का हो जाता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सूंघ रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो सब सही नहीं है। ये क्लियर हो जाता है, फिर होगा धीरे धीरे बाकी चीजें भी हो जाएंगी, ऐसा होता है। क्लियर? सर एक बात बताइए, जो आपने बोला कि हमने मान्यताएं बना रखी हैं हाँ और बचपन से ही है, तो सर हम सबकी, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं बता रही हूँ भी, पर हम सबकी अपब्रिंगिंग तो ऐसे ही हुई है ना कि मेरा मेरा करके। सपोज सर 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारा लंच बॉक्स है, इसको ध्यान से रखना। तो वो वहीं से आ गया कि ये मेरा, वो एक लंच बॉक्स से सवाल शुरू क्या है, हुई। सवाल क्या है, ये तो हम समझ गए। सवाल ये है कि सर हम वो इतना फिर दिमाग में जाता गया ना कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरा 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 मेरा, तो फिर वो मेरा मेरा तेरा तो आ ही गया ना, हमारी नहीं अपब्रिंगिंग ही नहीं, ऐसी अभी हुई अभी है। सवाल क्या है, ये तो आ गया, ये तो मालूम है, मेरे को ही मालूम है, इसमें क्या बताना है, आप बताइए ना, अभी नहीं क्या तो सवाल सर है आप। फिर मतलब जो आप पहले कह रहे थे ना कि हमने इतनी मान्यताएं ओढ़ रखी हैं, तो सर तो अब हम सबकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है तो कैसे करेंगे सर? ऐसा तो बहुत अच्छा ये कुछ ओढ़ बताइए, वो रखा है। अपब्रिंगिंग हुई 1 से 5 साल तक, आज आपकी उम्र है 40 साल या 50 साल जो भी, तो आज आप उससे ज्यादा अक्लमंद हो या उससे कम अक्लमंद हो उस नहीं उम्र नहीं की? सर हम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चलो अब हमें ये समझ ठीक है, इतने साल हमें तो ये समझ भी नहीं आई थी, तो फिर बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करें सर? उसको नहीं बताएं कि ये तेरा लंच बॉक्स है, तुझे संभाल नहीं, के अभी रखना है, कैसे करें? ये यहाँ अब आपका सवाल सही आया है। बच्चे को वैसा ही अपब्रिंगिंग करनी है, वो जब बड़ा होगा तब उसको इसी तरह समझाना है जैसे हम आपको समझा रहे हैं। तो फिर सर बहुत टाइम लगेगा ना तो लग मान्यता ही रहा है ना, छोड़ने आपको भी में। तो लगा, आपको भी तो लगा, लगता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। आप बच्चे को ही कैसे समझा सकते हो कि ये मान्यता है, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। बच्चे को सर तो वो कोई, तो बच्चे को कुछ नहीं करना, बच्चा जैसे चल रहा है वैसे चलिए, उसको एंजॉय करिए, बच्चा जो कर रहा है उसको एंजॉय करिए, ठीक है। हाँ, बस उसके जो नकारात्मक आप प्रोग्रामिंग देते हो, जाने अनजाने हर माँ बाप देता है, उसको अवॉइड करना है, ठीक। जो छोटा बच्चा है कि भाई अरे ऐसा करोगे तो गिर जाओगे, अक्सर हम बोलते हैं ना, दौड़ोगे तो गिर जाओगे, तो वो एक भय बन जाता है उसके मन में।
और आप नहीं बनाओगे तो भी बनता है, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, कोई दूसरा दे देगा, ये होता ही है। फिर धीरे धीरे जब हमको समझ आती है तो फिर हम अपना आचरण सुधारते हैं, फिर बच्चे का सुधरता है, ये होता है। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस समझेंगे तो समझ में आती है चीज। ठीक, तो सर अब करें क्या अब हम? खुश रहें, बस एक ही काम करना है, खुश रहें। केवल पिक्चर जैसे चल रही दुनिया में चलने दो, हमें खुश रहना। तो सर ये तो फिर यही हुआ ना कि चलो हमारे ऊपर, या मतलब करोड़ों में से 10 करोड़ में से 8 करोड़ लोगों के ऊपर भी चलो गुरु की कृपा या भगवान की जैसे भी कृपा हुई कि कोई उनको समझाने वाला आया कि तुम मान्यताओं में जी रहे हो, पर जिन पे नहीं हुई फिर उनकी, उस इंसान की उनका भी जब क्या समय गलती? आएगा, जब उनका समय आएगा तो उनको भी समझाने वाला आ जाएगा। हाँ तो फिर किसी की भी गलती नहीं है ना सर, अपब्रिंगिंग हम तो कहाँ कह रहे हैं सबकी गलती, वैसे गलती होती है। कहाँ कह रहे हैं, हमने किसी की ये नहीं कहा कि हम गलत हैं, हम ये बता रहे हैं नहीं, मान्यताएं आप बोल रहे नहीं हैं। कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मतलब जिसके जिंदगी में फिर रोशनी आई तो मतलब वो वाकई कृपाशाली है ना, अब जिसके में नहीं आई तो फिर ठीक है, नहीं, वो भी गलत क्या नहीं ही है बोल। ना, हाँ वो भी गलत नहीं है, गलत क्या ही नहीं बोल है वो सकते भी। हैं। वो अपने प्रोसेस में, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एनलाइटनमेंट के लिए ही प्रोसेस में है, A to Z। हर किसी जितने का भी लोग रास्ता हैं, हर अलग एक है। की स्टेप्स अलग है। जैसे एक सीढ़ी है, मान लीजिए, जैसे कभी आप उसमें गए कन्वेयर बेल्ट में ऊपर चढ़े हो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसमें कुछ लोग नीचे रहते हैं, कुछ लोग बीच में रहते हैं, कुछ लोग ऊपर रहते हैं, तो धीरे धीरे सब वो कन्वेयर बेल्ट चलती जाती है, सब फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, सबका ऐसे ही चलेगा। जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला, चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। इसमें कोई ऐसा वो ये गलत सही नहीं है, सब नॉर्मल है ये। हर किसी का रास्ता अलग है, स्पीड अलग है, प्रोसेस अलग है। जिसने जैसा समझा वो वैसा चलेगा। बस ठीक, प्रणाम भारती जी। सर। हाँ ओके, जी ठीक है सर, हाँ जी हाँ जी। हाँ बस इंजॉय, इसीलिए तो कहते हैं मौज लो केवल। केवल मौज लो, और कुछ नहीं करना है। हमें ना दुनिया को ठीक करना है, ना किसी और को ठीक करना है, बस आनंद से रहो। जो आ रहा है, गुस्सा आ रहा है गुस्सा ठीक है, प्रेम आ रहा है प्रेम ठीक है, घृणा आ रही घृणा ठीक है, सब ठीक है। ओके।